नमस्कार. इरिट्रेबल ब्रेकडाऊन ऑफ मॅरेजेस. ब्रेकडाऊन ऑफ मॅरेजेस ही कन्सेप्ट सुप्रीम कोर्टाने लॉन्च केलेली आहे. अनेक निकाल या कन्सेप्टप्रमाणे दिलेली आहे. याच्यामध्ये बऱ्याच वेळा पती पत्नी विवाह झाल्यानंतर अनेक वर्ष वेगळे राहतात. कायद्यामध्ये हिंदू विवाह कायदा कलम 13 मध्ये प्रोव्हिजन केलेली आहे. सेक्शन 13 मध्ये A1 मध्ये की जर 2 वर्ष वेगळे राहत असतील एकमेकांपासून तर डायव्हर्सची पिटिशन आपल्याला फाईल करता येते इमिजिएट, अशी प्रोव्हिजन आहे. क्रुएल्टी हा एक ग्राउंड आहे. अशा प्रकारचा जर तुमचा छळ होत असेल तर तुम्ही डायव्हर्स मागू शकता. ऑडल्ट्री आहे, इम्पोटसी आहे, डिसऑर्डर आहे, मेंटल डिसऑर्डर, असे ग्राउंड आहेत. पण अलीकडे हा एक ग्राउंड पुढे आलेला आहे ज्याच्यामध्ये आता हजारो डायव्हर्स होत आहे. मी पण या मॅटर्सवर डायव्हर्स घेतलेला आहे. काय आहे कलम? याच्यामध्ये असं आहे, ही जी घटना होती सुप्रीम कोर्टापर्यंत हे प्रकरण गेलेलं होतं आणि सुप्रीम कोर्टाचे अनेक निर्णय या प्रकरणात दिलेले आहेत. पती पत्नीचा विवाह हा 2009 मध्ये झालेला होता. 2009 मध्ये विवाह झाल्यानंतर दोघं काही वर्ष बरोबर राहिले, 2-3 वर्ष बरोबर राहिले, पण त्यांना मुलबाळ काही झालं नाही. दोघांमध्ये वाद होऊ लागले आणि पुढे हे वाद विकोपाला गेले. दोघांमध्ये वेगळं राहून 15 वर्षापेक्षा अधिक कालावधी झालेला होता. पतीने फॅमिली कोर्टामध्ये राजस्थानच्या ॲप्लिकेशन्स केलं, त्याला डायव्हर्स मिळावा. फॅमिली कोर्टाने त्याचं ॲप्लिकेशन रिजेक्ट केलं. त्याच्याविरुद्ध मग तो राजस्थानच्या हायकोर्टात गेला. राजस्थान हायकोर्टाने त्याची बाजू मांडली आणि त्याच्या बाजूला निकाल झाला. राजस्थान हायकोर्टाचं असं म्हणणं होतं की 15 वर्षापेक्षा अधिक कालावधी झालेला आहे, दोघांना एकत्र राहण्याची अजिबात शक्यता नाही आहे. अशा वेळी हे मॅरेज डेड झालेलं आहे, डेड मॅरेजेस, त्याच्यामुळे त्याचा डायव्हर्स मंजूर करण्यात यावा. त्याच्याविरुद्ध पत्नीने सुप्रीम कोर्टामध्ये याचिका दाखल केली. सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश होते संजय करोल आणि न्यायाधीश अगस्टिन जॉय यांनी या प्रकरणामध्ये सुनावणी केली. तर सुनावणी करताना त्यांनी यापूर्वी सुप्रीम कोर्टाने समर घोष या प्रकरणामध्ये खूप महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला होता. त्यातही असं म्हटलं होतं की इतके वर्ष जर वेगळे राहत असतील, 10 वर्षापेक्षा अधिक कालावधी, तर विवाह निरर्थक झालेला आहे. तो विवाह जर समजा आपण त्याची याचिका रद्द केली, विवाह त्याचा डायव्हर्स नाही दिला, तर होणार काय? तरी ती पुन्हा एकत्र येणारच नाही. ही परिस्थिती खूप विचित्र आहे. याच्यामध्ये जर कोर्टाने डायव्हर्स पिटिशन रिजेक्ट केलं तरी दोघं एकत्र येणार नाहीत. दोघांना जर राहायचंच नाही बरोबर आणि इतका कालावधी मोठा झालेला आहे का दोघांची आता मतं जुळालेली नाही, मनं जुळालेली नाही आहे, अशा परिस्थितीत सुप्रीम कोर्टाचा हा खूप महत्त्वपूर्ण निर्णय आहे. आपणही आपल्या प्रकरणामध्ये हा निर्णय वापरू शकतात. नुकतंच कालच हे जजमेंट्स आलेलं आहे. न्यायाधीश संजय करोल आणि न्यायाधीश अगस्टिन जॉय सुप्रीम कोर्टाचं मानसिक क्रूरतेसंदर्भात पण हा डिसिजन आहे की मानसिक क्रूरता होत असेल अशा प्रकारे, म्हणजे क्रुएल्टी हा पण त्याच्यामध्ये ग्राउंड होता. क्रुएल्टी आणि डिजर्शन हे 2 ग्राउंड जनरली असतात. धन्यवाद. सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा एक पति को दी गई तलाक की डिग्री को बरकरार रखते हुए कहा कि जब पति पत्नी वर्षों तक अलग अलग जीवन जीते हैं, सुलह की कोई वास्तविक कोशिश नहीं करते और वैवाहिक संबंध पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में मानसिक क्रूरता का आधार बन सकती है. कोर्ट ने कहा कि 15 वर्षों से अधिक समय तक अलग रहना, भावनात्मक दूरी, सहवास को समाप्त हो जाना और वैवाहिक संवाद का अभाव इस बात का संकेत देता है कि दोनों पक्षों ने वैवाहिक संबंध को व्यवहारिक रूप से छोड़ दिया है. आपको बताते चलें कि इस मामले में पति ने वर्ष 2009 में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1) IA के तहत क्रूरता के आधार पर तलाक की याचिका दायर की थी. फैमिली कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट ने तलाक मंजूर कर लिया. पत्नी ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि दोनों पक्ष करीब 15 वर्षों से अलग रह रहे हैं और अदालत द्वारा कराया गया मीडिएशन का प्रयास भी विफल रहा. कोर्ट ने कहा कि बिना उचित कारण के वैवाहिक संबंधों और यौन संबंधों से लगातार इनकार करना भी मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आता है. कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में जहां विवाह केवल कागजों पर शेष रह गया हो और उसके पुनर्जीवित होने का कोई संभावना न हो, तब ऐसी स्थिति में पक्षकारों को जबरन साथ रहने के लिए बाध्य करना स्वयं एक प्रकार की क्रूरता हो सकती है. इन परिस्थितियों को देखते हुए कोर्ट ने विवाह को अपरिवर्तनीय रूप से टूट चुका मानते हुए पत्नी की अपील खारिज कर दी और तलाक को बरकरार रखा. इस मामले पर क्या किसी को गाली देने पर सीधा पुलिस केस हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला, हर वल्गर या अब्यूसिव वर्ड ऑब्सीन नहीं होता. एक फैमिली प्रॉपर्टी फाइट में अक्यूज्ड ने गुस्से में बास्टर्ड वर्ड यूज किया था. कोर्ट ने कहा ये ऑफेंस है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया. कोर्ट ने बोला, अगर किसी वर्ड में सेक्सुअल या लस्टफुल मीनिंग ही नहीं है तो वो सेक्शन 294 IPC की ऑब्सीनिटी नहीं बनेगा. मतलब गुस्से में बोली गई हर गंदी बात पर अश्लीलता का केस नहीं लग सकता. केस शिव कुमार वर्सेस स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस.
2026 सुप्रीम अगर पति का लिव इन में रहना अब जुर्म नहीं है तो फिर पत्नी का क्या होगा? दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट के हालिया फैसले ने पूरे देश में तहलका मचा दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि एक शादीशुदा पुरुष अगर किसी बालिग महिला के साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है तो यह कानूनी अपराध नहीं है। कोई पुलिस कार्रवाई नहीं होगी, कोई जेल नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के व्यभिचार को अपराध मुक्त करने वाले फैसले के बाद ये और एक कदम है। कोर्ट का कहना है कि दो कंसेंटिंग एडल्ट्स की निजी पसंद को सामाजिक नैतिकता के नाम पर रोका नहीं जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि जो पत्नी घर संभाल रही है, बच्चे पाल रही है, सालों से पति के साथ में जीवन बिता रही है, फिर उसका क्या होगा? क्या उसकी भावनाएं नहीं है? उसके अपने अधिकार नहीं है? उसके टूटे हुए सपने नहीं होंगे? उनके टूटे हुए सपनों कानून की नजर में क्या कोई वक़्त या फिर कोई मायने नहीं रखते होंगे? पत्नी तलाक की लड़ाई लड़ रही है, मेंटेनेंस मांग रही है, बच्चों की जिम्मेदारी भी उठा रही है और पति वहां पर दूसरी औरत के साथ में खुशी खुशी लिव इन में एंजॉय कर रहा है। यहां पर दोस्तों कानून कहता है कि ये क्राइम नहीं है, लेकिन नैतिकता, परिवार, समाज, ये फैसला वर्सेस नैतिकता की नई बहस छेड़ गया है। एक तरफ व्यक्ति का स्वतंत्रता, दूसरी तरफ शादी के पवित्र बंधन और पत्नी बच्चों के अधिकार। कई महिलाएं अब पूछ रही हैं, क्या पति को इतनी छूट मिलनी चाहिए जबकि पत्नी पर वफादारी का बोझ अभी भी है? कानून बदल रहा है, लेकिन क्या परिवार और रिश्तों का भरोसा भी टूट गया है? पति का लिव इन जुर्म नहीं है तो फिर पत्नी का दर्द और इंसाफ आखिर कहां पर है?